हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। लेट्स गो। अपने दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोज अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोज कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पे भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलू सर? होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। बिना वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर।
आपने देखा कि हिंदुस्तानी डेलीगेशन मुजफ्फराबाद कैंप आ चुकी है। यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अरशद खान, पीटीवी। यहाँ बहुत बदबू है सर, सांस लेना मुश्किल है। Son, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। please help him out. Just take him out of here. डर तो नहीं लग रहा? बेटा अंकल से कहो कि जिस देश में आप जैसे लोग हो, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां तक आ जाए, उस देश की बेटी, बहन, बीवी कोई कभी नहीं डर सकती। भरोसा रखो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेटा अंकल को बोलो हमें उन पर पूरा भरोसा है। स्वीट, लव यू। टेल हिम आई लव यू टू। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेहद अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हर्जाना मिले और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो आया हूं बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाऊंगा। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार, बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें।
ये नहीं हो सकता। ये इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्तें मान ली जाए। अगर आपको जमानत ही चाहिए तो फिर हमारे मंत्री जी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां बात करने आए हैं, इनकी कैद में रहने के लिए नहीं आए। मंत्री जी, बहादुरी दिखाने का और जनता के दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी जीत पक्की होगी। अगर वो मार दे तो? कमाल है। ठीक है, बाबा ज़हीर की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मंत्री जी ने अपने आप को उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाए। मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन डेड बॉडीज को वापस हिंदुस्तान भेज दें। ठीक है। जब तक बाबा ज़हीर रिहा नहीं होते तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। और बाबा ज़हीर को रिहा किया जा रहा है। कल सुबह उन्हें किसी भी वक्त गुप्त मिलिट्री एरिया से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। पैसेंजर्स की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती यह है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुस आएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। ज़हीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं।
कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस की गोलियों से छलनी हो जाओगे। अब भी वक्त है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुम लोग यहां से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। वरना गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं।
पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। उड़ी बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं है। हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है।
मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत कावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं कावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। बस, थैंक यू। माँ, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बयान फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू, थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। ये यही करण सिंह है।
अच्छा अच्छा बेटी अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। आप भी ना है भाई। बेटी अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। मेरा हीरो 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 मेरा हीरो। कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ। भगाओ नहीं, आओ मेरे दिल में आओ। ओ राहुल इज सो क्यूट। बेटी लोग कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। हाय, you've come to my house. It's God's nature. Sometime I look at you, sometime at furniture. ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। हाँ? ये मेरा बेटा है राहुल। हाय, ये राइट चॉइस बेबी। हाँ सेम है। राहुल उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। ओह। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ। माँ की दाल बनी है, गोभी आलू। मम्मी भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिए ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जिसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं, सर्व तो कर रही हूँ ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शगुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना, अपना राहुल है ना। अच्छा बाजी मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते हैं, और आते रहना। हाँ जी, खुश रहो। बाय राहुल। बाय बडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ 2 ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते। हैं? हाँ। हाँ। क्या हुआ? गवा साहब, वो सिकंदर भाई
मेरा हीरो एक मिनट मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी एक मिनट ये Damn it! और तेज जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन करके। और काजल 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 करण तुम ठीक हो गए ना? आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि नहीं। आई एम सो हैप्पी। करण अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जान। सेम है। अरे सेम है? अरे तो इन्हीं की दुआओं का फ्लेम है जो मिल गया तुझको जिंदगी का नया फ्रेम है। जल्दी से आई लव यू बोल डालो, यही तो करेक्ट टेम है। आई लव यू।